अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह को सदैव ठीक रखे, खुश रखें, आबाद रहें, हंसते रहें और खिलते रहें। खुशामदीद है जी आपको मेरे मसाला रेसिपी में। तो आज हम बहुत मज़ेदार सी, बहुत आसान सी कराची बिरयानी बनाते हैं। तो चलें यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी 1 किलो मैंने चावल लिए थे, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो आपने तब तक इसको धोते रहना है जब तक इसके अंदर जो वाइट वाइट सा पानी आता है चावलों के ऊपर वो सारा निकल ना जाए। तो ये देख लें कितना साफ़ सुथरा सा ये पानी है। अगर आप वो वाइट पानी नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, आपके जो चावल हैं जब आप इनको बनाएंगे तो वो साथ में चिपकेंगे। जब आप इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे तो फिर आपके चावल खिले खिले से ही बनेंगे। तो जी 1 किलो मैंने चिकन लिया था, इसको मैंने वॉश कर लिया है। आधा किलो मैंने आलू लिए थे। जो कराची बिरयानी के अंदर आलू होते हैं वो थोड़े से मोटे मोटे ही होते हैं। तो एक आलू के मैंने 4 पीस किए हैं। आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं। हाफ कप मैंने जी दही लिया है। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। बाद में हम इसको और अगर हमें यूज़ करना हुआ तो हम कर लेंगे। तो जी कुछ मैंने 10 से 12 लिए हैं सूखा आलू बुखारा। तो जी 2 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ली है। तो जी मसालों में मैंने जवैत्री ली है और 4 मैंने सब्ज़ इलाचियाँ ली हैं। 4 मैंने सब्ज़ इलाची ली हैं, जवैत्री ली है, 1 मैंने स्टार फूल लिया है, 1 जी मैंने मोटी इलाची ली है, 2 मैंने दालचीनी के पीस लिए हैं, कुछ मैंने लौंग लिए हैं, 1 टेबल स्पून जी मैंने वाइट पीसी हुई मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून जी मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून जी मैंने सूखा धनिया लिया है, हाफ टी स्पून जी मैंने गरम मसाला लिया है, काली मिर्ची ली है, सब्ज़ इलाची ली है, हाफ टी स्पून जी मैंने ब्लैक पेपर ली है, हस्बे ज़रूरत मैंने नमक लिया है। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनती है और मेरी वीडियो पे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है, तो प्लीज़ इसे मिस मत किया करें। तो जी सबसे पहले जो मैंने ऑयल रखा हुआ था ये मैं ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी सबसे पहले मैं टमाटर ऐड कर देती हूँ। हम इसके अंदर प्याज नहीं ऐड करेंगे। प्याज डालने से क्या होता है, बिरयानी जो है वो मीठी हो जाती है और ठीक से उसका जो टेस्ट है बिरयानी का वो नहीं आता है, जो कराची बिरयानी का जो टेस्ट होता है। तो हम जी आज हम नए तरीके से कराची बिरयानी बनाएंगे। ये बहुत मज़ेदार बनती है और टमाटरों से और दूसरे मसालों से हम इसको आज तैयार करेंगे, बहुत मज़ेदार सी। तो जी टमाटर की हमने ग्रेवी तैयार करनी है। ये सारे जो टमाटर हैं इनका पेस्ट बन जाए तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी हम क्या करेंगे। ये बहुत मज़ेदार सी बिरयानी आज हम तैयार करेंगे, कराची बिरयानी। तो जी एक साइड पे मैंने बड़ा सा पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने काफ़ी पानी लिया है। ये आप देख सकते हैं, आपने ज़्यादा पानी लेना है और खुला बर्तन आपने लेना है ताकि जो चावल हैं आपके वो अच्छे तरीके से बॉयल हों और फूलें। ये अगर आप छोटा बर्तन लेंगे तो आपके जो चावल हैं वो टूटेंगे। तो 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी साबुत मसालों में मैंने लिया है, तेज़ पत्ता लिया है 3 से 4, 2 मैंने स्टार फूल लिए हैं, कुछ मैंने लौंग लिए हैं और 1 मैंने मोटी इलायची ली है और 1 मैंने दालचीनी का पीस लिया है। तो ये भी हम साथ में ऐड कर देते हैं खुशबू के लिए। तो ऊपर से मैं इसको ढक देती हूँ। जब बॉयल आएगा तो हम चावल ऐड कर देंगे। तो जी जो टमाटर थे वो अच्छे तरीके से ये देखें पेस्ट तैयार हो चुका है, ग्रेवी सी बन गई है। तो अब मैं साथ में डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो जब भी आप बिरयानी बनाएं तो जो मोटे तले वाला जो बर्तन होता है वो आपने लेना है, ताकि नीचे से जो मोटे तले वाला बर्तन होता है उसके अंदर बिरयानी जो है वो बहुत ठीक और मज़ेदार सी तैयार होती है और नीचे से चावल भी नहीं लगते। तो जी पानी बॉईल होना शुरू हो चुका है, तो मैं साथ में डाल देती हूँ चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी चावलों को मैंने ऐड कर दिया है। तो मैं आपको बताऊंगी हमने कितने चावलों को बॉईल करना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो जी साथ में मैंने डाल दी है कुटी हुई सब्ज़ मिर्ची। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं और साथ में डाल देते हैं दही। ये हाफ कप लिया था मैंने। तो जी सॉरी मैं आपको शुरू में नहीं बता सकी, साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सारी इमली। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, अगर आपने नहीं डालनी तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बिरयानी होती है वो थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी हो तो बिरयानी का जो टेस्ट है वो ही अच्छा आता है।
तो जी साथ में मैं डाल देती हूँ जो मैंने आपको शुरू में मसाले बताए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अब मैं साथ में डाल देती हूँ 1 टीस्पून इसके अंदर येलो कलर। तो जी साथ में डाल देते हैं चिकन। ताकि जो कलर है हमने येलो कलर डाला है और जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो चिकन के अंदर, जो मसालों का एक ज़ायक़ा है वो चिकन के अंदर आ जाएगा। तो हल्का सा जी मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर लेती हूँ ताकि जो मसाला है वो नीचे से लगे नहीं। तो जी साथ में मैं आलू भी डाल देती हूँ, इनकी भी भुनाई हो जाती है। तो जी चावल भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। तो जी चावलों को हम फटाफट से छान लेते हैं ताकि ये ज़्यादा कुक नहीं हो जाएं, वरना ये हमारे जो चावल हैं वो खिचड़ी बन जाएगी। तो जी चिकन को और आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, तो कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, साथ में मैं जी 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। ये देख लें 1 गिलास से थोड़ा सा कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमक आप अपने ज़ायक़े के अकॉर्डिंग डालें, आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, कम करना है तो कम कर लें। तो जी मैंने वैसे 2 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाला है। तो अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ नमक को। तो जी मुझे कुछ नमक कम लग रहा था तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून और डाल लिया है। आप अपने ज़ायक़े के अकॉर्डिंग डाल लें। तो कुल मिला के जी मैंने 2.5 चम्मच इसके अंदर जो है नमक वो डाला है। 2 टेबल स्पून मैंने भर के डाले थे और 1 मैंने बाद में डाला है टीस्पून। तो ऊपर से मैं इसको ढक देती हूँ ताकि जो आलू हैं और चिकन है वो अच्छे तरीके से थोड़े से कुक हो जाएँ। तो मैं बाद में आपको बताऊँगी हम क्या करेंगे। तो जी साथ में डाल देते हैं सूखे आलू बुखारे। ऊपर से मैंने इसको ढक दिया है। 10 मिनट मैं चिकन को और आलूओं को कुक कर लूँगी। 10 मिनट मैंने चिकन को और आलूओं को भून भी लिया था। तो अब मैं 10 मिनट ऊपर से ढक के रख देती हूँ ताकि जो आलू हैं, चिकन है, अच्छी तरीके से गल जाएँ। तो जी आलू और चिकन हमारा गल चुका है। तो सारा मैंने पानी जो है वो इसको मैंने ड्राई नहीं किया है, थोड़ा सा हम पानी रखेंगे। जो चावल थे वो मैंने 2 दाने पे इसको उतार लिया था। ये आप देख लें, इस तरह से आपने इसको दबा के तो देख लेना है। ये 2 दाने पे है। तो जी अब मैं साथ में डाल देती हूँ इसके अंदर चावल। तो जी साथ में मैं डाल देती हूँ चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी चावल मैंने सारे ऐड कर चुकी हूँ बर्तन के अंदर। तो इसलिए मैंने ये खुली कढ़ाई ली थी, क्योंकि ये खुली डुली है तो इसलिए मेरे जो चावल हैं वो ठीक से बनेंगे। तो ऑयल आपको पता है, पहले मैंने हाफ़ कप लिया था, ऑयल लिया था, तो हाफ़ कप मैंने अब लिया है ऑयल। तो ऊपर से जी मैं ऑयल इस तरह से डाल देती हूँ। अगर आपका ऑयल आपने इसके अंदर एग्जैक्टली 1 कप ही डालना है, ये आप देख लें। आधा कप मैंने पहले डाला था और आधा कप मैंने ऊपर से डाला है। अगर चावलों के अंदर ऑयल कम होगा तो चावल जो हैं वो चिपकेंगे, तो इसलिए आपने 1 कप ही ऑयल डालना है। तो ऊपर जी मैं कुछ डाल दूँगी हरा धनिया और पुदीना। इसमें हम कंजूसी नहीं करेंगे, इससे बहुत मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो जी धनिए को और पुदीने को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तो जी आपने टेंशन नहीं लेनी कि नीचे पानी है। पानी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 2 दाने पे मैंने चावलों को बॉयल किया था, 2 कनी पे। तो पानी मैंने इसलिए रखा है, नीचे जो पानी होगा, जो स्टीम होगी, उससे ही हमारे जो चावल हैं ऊपर वाले वो भी हमारे कुक हो जाएंगे और नीचे से जो मसाला है और चिकन है वो नीचे नहीं लगेगा। तो हल्की सी आँच हम कर देते हैं। मैं आपको आँच भी दिखा देती हूँ कि कितनी मैंने रखी हुई है। तो जी आँच आप देख लें, बिल्कुल हल्की सी मैंने नीचे आँच रखी हुई है। इतनी सी आपने भी रखनी है ताकि जो इसकी अच्छे तरीके से स्टीम से हमारे जो चावल हैं, थोड़े बहुत हमने इनको खला रखा है तो वो भी कुक हो जाए। तो अब मैं साथ में क्या करूँगी,
तो जी ऊपर से मैंने कुछ साफ़ कपड़ा लेंगे और साफ़ कपड़े से हम इसको दम लगा देते हैं। तो इस तरह से आपने ऊपर से दम लगा देना है ताकि जो स्टीम है वो अंदर ही रहे और बाहर नहीं आए। तो इस तरह से आपने कुछ साफ़ सुथरा कपड़ा ले लेना है। तो इस तरह से जी मैं इसको ऊपर से ढक देती हूँ। 10 मिनट हम वेट करते हैं। तो जी 10-12 मिनट हो चुके हैं। मैंने इन चावलों को दम पे लगाया हुआ था कराची बिरयानी को। तो चले आए इसको चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है हमारे चावलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी किनारों से जो हमारे चावल थे देखें ये खिले खिले से जब हो जाते हैं तो इसका मतलब है चावल हमारे बन चुके हैं। तो देखें खिले खिले से बने हैं तो इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें आप हमारी कराची बिरयानी जी कितनी मज़ेदार सी बिल्कुल वैसे ही बनी है। चावल भी माशाल्लाह से खिले खिले ही बने हैं। और ये देखिए नीचे जितना पानी था वो माशाल्लाह से सब ठीक हो गया। चिकन भी हमारा गल चुका है, आलू भी गल चुके हैं। और ये देख लें तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ें हमारी बिरयानी कराची बिरयानी रेडी हो चुकी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने घर में ट्राई की है, आपकी कैसी बनी है, कौन-कौन से शहर से आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। तो जी मुझे बहुत खुशी होती है। तो जी अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, हँसते रहें और खिलते रहें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।